What's up guys, this is Sam and welcome back to my channel। आशा करता हूँ आप अपने घर पे होंगे, अरे एकदम सेफ होंगे। ओके, तो आज हम लोग जो टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है गायनोकेमिस्ट्री लेके। ठीक है, गायनोकेमिस्ट्री जिन लोगों को नहीं पता, बहुत कोई इसे मैन बूब्स के नाम से जानते हैं। तो मैन बूब्स कह लीजिए या गायनोकेमिस्ट्री कह लीजिए, कुछ लड़कों के लिए बहुत सीरियस टॉपिक है। इनफैक्ट मेरे कुछ क्लाइंट्स जो मतलब पहले था, जो लोग बहुत सफर करता था इस चीज को लेके, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जिन लोगों को गायनोकेमिस्ट्री के लिए प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, मैं उन लोगों से कुछ बोलना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आप लोग नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम लोग बात करने वाले हैं कैसे होता है, मतलब क्या होता है गायनोकेमिस्ट्री, क्या होता है सूडोकेमिस्ट्री। बहुत किसी को नहीं पता, ये आप लोग जान पाएंगे। और जिन लोग को ऑलरेडी है गायनोकेमिस्ट्री क्यों होता है ये जान लेते हैं। और फिर गायनोकेमिस्ट्री को कैसे ठीक किया जा सकता है वो मैं अंत में बताऊंगा, तो देखते रहिए वीडियो को। तो पहले जान लेते हैं गायनोकेमिस्ट्री होता क्या है। एक्चुअली इसे बहुत कोई मैन बूब्स भी बोलता है, और इसको लेके काफी सारा मिथ है जो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। गायनोकेमिस्ट्री होने से एक लड़के का चेस्ट जो होता है, एक टिश्यू बिल्ड होने से, मतलब एक ग्लैंड क्रिएट होता है वहां पे। तो वो ग्लैंड की वजह से उसका जो चेस्ट है वो ब्रेस्ट की तरह, फीमेल ब्रेस्ट की तरह वो दिखता है, इसलिए बहुत कोई इसे मैन बूब्स भी बोलते हैं। ट्रस्ट मी, इसको लेके बहुत इश्यू होता है। मैंने खुद अपने क्लाइंट्स को मतलब सुना है अपने जिम में। अगर किसी को, और एक चीज आप लोगों को बोल देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन सूडो गायनोकेमिस्ट्री और गायनोकेमिस्ट्री। सूडो गायनोकेमिस्ट्री क्या होता है, बहुत सारे जिम में एक मिथ होता है कि किसी को भी अगर थोड़ा सा चेस्ट में फैट हो, बहुत किसी का ऑब्वियसली फैट होता है, तो मैक्सिमम ट्रेनर और अदर जिम क्लाइंट्स और उसको दोस्त लोग ऐसे बोलते हैं कि तेरा गायनोकेमिस्ट्री हो चुका है, अब तो कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए बोला जाता है कि अधूरी जानकारी हानिकारक है, क्योंकि आप लोगों को एग्जैक्टली जानना चाहिए कि वो फैट है कि एक्चुअल में गायनोकेमिस्ट्री है। उसको सूडो गायनोकेमिस्ट्री बोलते हैं। जो फैट मतलब चेस्ट के अराउंड थोड़ा फैट आने से उसको लगता है कि गायनोकेमिस्ट्री जैसे सेम दिखने में लगता है, लेकिन वो है नहीं। कैसे आप लोगों को पता चलेगा वो गायनोकेमिस्ट्री आपका है और आपका चेस्ट में फैट है? आप जैसे ही निपल्स को, अपने निपल को अगर आप स्लोली टच करेंगे, अगर आपका गायनोकेमिस्ट्री है तो आपको पेन होगा, और आप लिटरली उसे फील कर सकते हो। जैसे आप लोग थोड़ा प्रेस करोगे अपने निपल को, वो ग्लैंड थोड़ा हाथ में आएगा, आप लोग फील कर सकते हो उसे कि उसके अंदर कुछ ग्लैंड जैसा है। और अगर नहीं है तो आपका ऑब्वियसली फैट है। 80% लोग का फैट होता है, मैं बोल देता हूँ, क्योंकि मैं एक जिम ओनर हूँ, मैं 2 जिम चलाता हूँ, मुझे पता है। ऑनलाइन ट्रेनिंग करता हूँ, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आता है कि सर डायरेक्टली बिना जाने कि मेरे गायनोकेमिस्ट्री है, मुझे बताइए क्या करना पड़ेगा। तो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि आपका सूडो गायनोकेमिस्ट्री मतलब आपकी चेस्ट में फैट है कि गायनोकेमिस्ट्री है। तो पहले जान लेते हैं गायनोकेमिस्ट्री होता कैसे है। देखिए, जो मेन फैक्टर होता है इसका, मैं सिंपल तरीके से आप लोगों को बता देता हूँ। ये होता है एस्ट्रोजन क्रिएट होने से और टेस्टोस्टेरोन का लो होने से। आप लोगों को पता है जो लोग फीमेल होता है उनका एस्ट्रोजन हाई रहता है, और जो लोग मेल होता है उसका ऑब्वियसली टेस्टोस्टेरोन हाई होता है। ये फीमेल का हार्मोन, ये मेल का हार्मोन। तो अब जब फीमेल वाला हार्मोन आपके बॉडी में आ जाएगा, वैसे तो हर किसी के पास टेस्टोस्टेरोन होता है, लेकिन उसका लेवल बहुत लो होता है। हम लोग का टेस्टोस्टेरोन हाई होता है, इसलिए हम लोग को फेस पे दाढ़ी होना, ज्यादा मसल बिल्ड करना, बॉयज और ये सब होता है। एनीवेज, तो फीमेल हार्मोन जैसे ही आएगा, ऑब्वियसली फीमेल के जैसे अपना बॉडी भी वैसे ही दिखेगा, राइट। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि गायनोकेमिस्ट्री दोनों चेस्ट में होगा, कोई एक चेस्ट में भी हो सकता है। तो देख लेते हैं गायनोकेमिस्ट्री होने का रीजंस क्या होता है। जब एक बच्चा अपने माँ के पेट में रहता है तभी ये रिसीव होता है अपनी माँ से, क्योंकि ऑब्वियसली शी इज अ फीमेल, तो उसका वो एस्ट्रोजन बूस्ट लड़के में चला जाता है। ठीक है, तो बहुत स्टडी में देखा गया है कि मैक्सिमम केसेस में ये होता है, जो अपने माँ के पेट में रहते हुए वो एस्ट्रोजन अपने बॉडी में आ जाता है। और वो ऐसा नहीं कि वो गायनोकेमिस्ट्री हो जाएगा उससे, लेकिन वो 2-3 वीक्स उसके बाद स्लोली वो डिक्रीज हो जाता है, वो चला जाता है बॉडी से। यही नॉर्मल चीज है। अगर नहीं जाता तब ये प्रॉब्लम होता है, तब आपको लगता है कि वो आप एक ग्लैंड क्रिएट होता है। ऑब्वियसली उसकी वजह से आप नॉर्मल पब्लिक में नहीं जा पाएंगे, मतलब आपके फ्रेंड आपका मजाक उड़ाएंगे, आप नॉर्मल टी शर्ट पहनेंगे तो सब ऐसे बोलेगा, कोई हाथ लगाएगा, उससे आपका पेन भी होगा ऑफ कोर्स।
जिन लोगों का है मैं उन लोगों का प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, उन लोगों से मैं कुछ बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के एंड तक। तो ये वीडियो पूरा देखिए, मैं आज इसी के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ, तो पूरा देखिए। और सेकेंड रीजन जिससे गायनोकेमिस्ट्रिया होता है वो है प्यूबर्टी। हम लोग जब हीट करते हैं, मतलब हम लोग का जब एज रहता है 12 से 14, तब हम लोग का हार्मोनल चेंजेस आता है बॉडी में, राइट, हम लोग को पता है, तब ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन उन केस में भी ये देखा गया कि 6 to 7 मंथ्स उसके बाद ये प्रॉब्लम चला जाता है, जो नॉर्मल होता है, वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से थोड़ा आता है। आप लोग देख सकते हैं जो बच्चे 12 से 14 के एज में आते हैं, अराउंड दैट एज थोड़ा उन लोग का निपल्स पफी रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली उन लोग का तब हार्मोनल चेंजेस हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से वो क्रिएट होता है बॉडी में। लेकिन ऐसा नहीं वो परमानेंट होगा, अगर वो परमानेंट बन जाएगा तभी प्रॉब्लम है, नहीं तो वो 6 to 7 मंथ्स उससे वो क्योर हो जाता है, वो स्लोली वो डिक्रीज होता है। जैसे ही एक डेवलपमेंट आता है बॉडी में, देखना, उसके बाद वॉइस चेंज होता है, उसके बाद इसलिए बोला जाता है कि 17-18 में जिम करना बेटर है। मुझे पता है बहुत लोग इसको लेके एग्री नहीं करेंगे कि कम एज में करना उससे हाइट रुक जाता है, बहुत कुछ मिथ्स है हम लोग की इंडिया में अभी भी। तो एनीवेज मैं भी एक इंडियन हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मैं बाहर का कोई फिरंगी बाबा ऐसा कुछ हूँ। तो एनीवेज लेकिन ये सब मिथ्स है, इसको लेके मैं दूसरा वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो हाँ, इस प्रॉब्लम की वजह से भी होता है, इस एज में प्यूबर्टी हिट करने की वजह से भी होता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, वो चला जाता है। अगर परमानेंट हो जाता है तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। और जो थर्ड रीजन है वो भी बहुत कॉमन है, क्योंकि आफ्टर एज ऑफ 50 उससे ऊपर जो होता है उसके बाद टेस्टोस्टेरोन बहुत ड्रेस्टिकली नीचे आ जाता है। तो नीचे आने से ऑब्वियसली मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वो आएगा और उसका टेस्टोस्टेरोन हाई होता है तब ये प्रॉब्लम होता है। आप लोग देखेंगे उन लोग का गायनोकेमिस्ट्रिया का चांसेस ज्यादा रहता है, निपल्स थोड़ा पफी रहता है, जो लोग एजेड हो चुका है, तो दैट्स अ नॉर्मल थिंग। तो इसके बाद जो मैं रीजंस बोलने जा रहा हूँ उस पर आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा। अगर आप लोग देखेंगे 10 साल पहले या 20 साल पहले, मैं 10 साल पकड़ लेता हूँ, 10 साल पहले आप लोगों ने कभी सुना था गायनोकेमिस्ट्रिया के बारे में? आप लोगों ने कभी सुना था कि ऐसे मैन बूब्स होता है? होगा भी तो बहुत हार्डली, अगर कोई मेडिकल फैमिली से बिलोंग करता है तो। किसी को नहीं पता था ये गायनोकेमिस्ट्रिया होता क्या है, ये गूगल में सर्च करना व्हाट इज मैन बूब्स, किसी को पता ही नहीं था, राइट? तो तब ये नहीं था, लेकिन आज इतना पॉपुलर क्यों है मैं बताता हूँ क्यों। लाइफस्टाइल। अगर आप लोग देखेंगे, अगर कोई माँ बाप देख रहे हैं मेरे ये वीडियो, वो भी मेरे साथ एग्री करेंगे, आजकल के बच्चे मोंजिनीस का खाना, फास्ट फूड खाना, KFC, बर्गर्स, पिज्जाज, मतलब इसी में रहते हैं, राइट? मैक्सिमम बच्चे तो मैं जानता हूँ मेरे फैमिली से बहुत कोई है जो वेजिटेबल्स टच भी नहीं करते, हार्डली कोई होगा जो वेजिटेबल्स पसंद करते हैं। देखिए, ट्रेंड जितना भी बदल जाए, हम लोग इंसान हैं, बॉडी का ऑर्गन सेम होता है, वो कभी चेंज नहीं होता कि पहले 30 साल पहले कुछ अलग हार्ट या लंग्स होता था या किडनी होता था, आज कुछ नया ट्रेंड की वजह से कुछ आर्टिफिशियल, कुछ ज्यादा पावरफुल, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको भी प्रॉपर न्यूट्रिशन देना पड़ता है। फास्ट फूड, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जंक फूड खाना, ओबेसिटी होने के बाद भी उसको सेम रख देना, मतलब आप लोग मोटे हो चुके हो, कोई, मैं किसी को जानता हूँ, मैं बहुत किसी को जानता हूँ जो लोग मोटे होते हैं, और उन लोग को मैं बोलता हूँ कि भाई चेंज, और उन लोग को लगता है कि मैं टोंट मार रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, आई एम अगेंस्ट बॉडी शेमिंग, लेकिन मैं उन लोग को इसलिए बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि वो 6 पैक बना है या बॉडी बना है, मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि वो फिट रहे, हेल्दी रहे, राइट? तो यही तो एक मेन मोटो होना चाहिए, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, बीइंग अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर, और कुछ भी दोस्त कह लीजिए, कोई भी कुछ कह लीजिए, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में हर टाइम मुझे फिट रहना पसंद है, ऐसा नहीं कि हर टाइम मेरा भी 6 पैक रहता है, राइट? तो उसके जवाब क्या आता है पता है? भाई मैं अपने पैसे का खा रहा हूँ, किसी का बाप के नहीं। तो आप लोग बताइए, इन लोगों को मैं कैसे समझा पाऊंगा? ये खुद से सेंस आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ओबेस हो, मतलब देखिए ये बहुत अनहेल्दी चीज है। कि आज ऑन कैमरा मैं एक बात आप लोगों को बोल रहा हूँ, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मुझे पता है, तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए। जो लोग स्किनी होता है उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जिन लोग मोटा होता है, जिन लोग मोटे होते हैं, औरत हो या मेल हो, कोई भी हो, उन लोग में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आता है। और पता है, ये लोग जब प्रॉब्लम में आते हैं उसके बाद मुझे कांटेक्ट करते हैं कि सैम यू आर राइट, अब बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, जब ऑलरेडी प्रॉब्लम हो चुका है। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। गायनोकेमिस्ट्रिया आज के टाइम में इसलिए इतना ज्यादा है क्योंकि अनहेल्दी लाइफस्टाइल। आप जितना ज्यादा आप लोग मोटे रहते हो उसके बाद थोड़ा वो ग्लैंड क्रिएट होना स्टार्ट करता है। जितना जंक फूड, तला हुआ चीज आप लोग खाते हो, बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन लो होता है, इसके वजह से आपको प्रॉब्लम होगा गायनोकेमिस्ट्रिया। ऐसा नहीं कि पहले नहीं था तो अब आ नहीं सकता, इट्स अ ग्लैंड, नॉर्मल थिंग, वो क्रिएट होता है बॉडी में,
राइट? जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा आपको दिखेगा वो। ये होता है एक लाइफस्टाइल की वजह से, पुअर न्यूट्रिशन, ठीक से आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, मतलब किडनी फेलियर, इस सब से भी गायनोकेमिस्ट्रिया हो सकता है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को कहा, एक होता है सूडो गायनोकेमिस्ट्रिया और एक होता है एक्चुअल गायनोकेमिस्ट्रिया। इसका सॉल्यूशन क्या है? ये तो फैक्ट है, आप लोगों को मैंने बता दिया। अगर आप लोगों को इसको ठीक करना है तो ऑब्वियसली न्यूट्रिशन ठीक की है, जितना आपका बॉडी फैट ड्रॉप होगा तो आपका ये प्रॉब्लम तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैंने अपना बहुत सारे क्लाइंट्स को किया है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये नॉर्मली सॉल्व हो जाता है। अगर आप लोग लेजी हो, आलसी हो, आप लोगों को वर्कआउट नहीं करना है, डाइट नहीं करना है, तो आप लिपोसक्शन कर सकते हैं, ठीक है? एक नीडल जैसे घुसा के उससे उसका जो अराउंड फैट होता है उसको वो निकाल लेता है। तो ये होता है और ये 3 से 4 हफ्ते में ये ठीक हो जाता है। और जो एक्चुअल गायनोकेमिस्ट्रिया है, देखिए मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन द फैक्ट इज आपको सर्जरी करना पड़ेगा। कुछ ह्यूज चीज नहीं है, बहुत कोई करता है। एक नॉर्मल छोटा सा सर्जरी होता है, चेस्ट के अराउंड, मतलब निपल के अराउंड आपको थोड़ा सा एक माइनर कट होगा, उससे वो ग्लैंड बाहर निकाला जाएगा। जो ग्लैंड आपका क्रिएट हो चुका है उसको बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा और उसके बाद उसको स्ट्रिच करके नॉर्मल हो जाएगा। बहुत छोटा सा एक प्रोसीजर होता है, तो उसपे आप 1 महीने में आप लोग ठीक हो जाते हैं उससे, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद वर्कआउट भी कर सकते हो, कुछ पता भी नहीं चलेगा कभी सर्जरी हुआ भी था। बहुत कोई करता है, बहुत सारे सर्जन भी है, आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो, खोज सकते हो। तो ये 2 तरीके की चीज होता है, मैंने आपको बता दिया। तो मैं अब उन लोगों से कुछ बोलना चाहता हूँ जिन लोगों का ऑलरेडी गायनोकेमिस्ट्रिया है। जो लोग स्टूडेंट है मैं पकड़ लेता हूँ, तो आप शायद ये किसी को बोल नहीं पाते हो, किसी से शेयर नहीं कर पाते हो। शायद आपका गर्लफ्रेंड आपको इस वजह से मजाक उड़ाते हैं, आपके दोस्त अपने आपका चेस्ट या मेन बुक्स कुछ भी कह रहे थे, उसको छूता है या मजाक बनाता है सबके सामने, राइट? मैं ये समझ सकता हूँ, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ ऐसा हो चुका है। बहुत कोई ये मुझसे शेयर करता है तो इसका पेन मैं समझ सकता हूँ। तो सुनो मेरे भाई, ऐसा नहीं कि ये होने से, गायनोकेमिस्ट्रिया होने से आपका लाइफ बिगड़ गया, ठीक है? आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, आप कुछ काम नहीं कर सकते, या आपको इस समाज में रहने का हक नहीं है। ऐसा नहीं है आपको कोई जेल में डाल देगा, ऐसा तो नहीं है ना। इट्स जस्ट अ ग्लैंड, आपको पता है इट्स अ ग्लैंड, मैं बोल रहा हूँ इट्स अ ग्लैंड, इट्स अ नॉर्मल थिंग। हाँ मुझे पता है देखने में थोड़ा वो एक खराब लगता है, लेकिन इसके वजह से नहीं कि एकदम मेरे क्लाइंट, अगर मैं बोलना नहीं चाहता हूँ ऑन कैमरा एनीवेज, तो डिप्रेस मत होइए, ठीक है? अगर ये फैट है, पहले जान लीजिए, अगर ये फैट है तो आप इसे बर्न करके आप नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो लोग आप लोग देखेंगे, अगर ट्रांसफॉर्मेशन, आपको लगेगा पहले वो गायनोकेमिस्ट्रिया था, लेकिन जैसे देखेगा वो स्ट्रेट हो चुका है, वो चला गया। तो 80% केस में होता है। शायद आप लोगों को ऑलरेडी, आप लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन आप लोगों को लगता है कि आपका गायनोकेमिस्ट्रिया है, हो सकता है वो बॉडी फैट है। अगर गायनोकेमिस्ट्रिया है, मैं समझ लेता हूँ, आपको लगता है कि सर्जरी ऑब्वियसली थोड़ा कॉस्टली होगा, एक्सपेंसिव होगा, आई गेस 70-80,000 होगा इंडिया में कुछ। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाओ, किसी से बात ना करना, अपने आप को अलग समझना, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है थोड़ा शर्टलेस होने में सबके सामने प्रॉब्लम होता है, आप लोग को ये शायद फेस कर सकते हो, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, सब कुछ पॉसिबल है। सिर्फ डिटर्मिनेशन चाहिए, 100%। बिलीव मी गाइस, आप लोग कुछ भी कर सकते हो। एक चीज दिमाग में डाल लेना चाहिए कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं, बहुत सारे दुनिया में बहुत किसी के साथ है, बहुत सेलिब्रिटी के साथ भी है। ऑब्वियसली मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो मैं बेयर बॉडी किसी को देख के बता सकता हूँ किसने सर्जरी किया है। ऐसे बॉलीवुड में भी कुछ एक्टर है, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आई नो ऐसे होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग एकदम डिप्रेस हो जाओ, ये सब मत कीजिए। तो ये था आज के वीडियो में। आई होप आप लोगों को गायनोकेमिस्ट्रिया के बारे में पता चल चुका है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, इसका क्योर कैसे होता है, कौन सा सूडो गायनोकेमिस्ट्रिया है, कौन सा एक्चुअल गायनोकेमिस्ट्रिया है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज नीचे जाके एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, नीचे जाके सब्सक्राइब करके मेरे यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ जाइए। मैं ऐसे ही फिटनेस वीडियो लेके आता हूँ, लॉकडाउन खत्म होने के बाद वर्कआउट लेके भी आऊंगा। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड कीप योर पेरेंट्स हैप्पी। बाय बाय।